गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल। द्वारिका शब्द जयो और भयो भाते। द्वारिका शब्द भयो और भयो भाते। गुरवः प्रणामः। जय श्री राधे। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जय श्री राधे। करता हूँ। हाँ भैया प्रणाम प्रणाम। गुरुजी प्रणाम गुरुजी। भैया प्रणाम प्रणाम। किया जाए शुभारंभ। रामानुज जी से अनुरोध करता हूँ कृपया शुरू करें। जय श्री राधे राधे। जी जी। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुण बिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। परम श्रद्धेय पूज्य श्री गुरुजी जयकांत शर्मा जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। इसके बाद कल की कथा हम लोगों ने जिस महाप्रभु जी से श्रवण की थी वे हमारे आचार्य श्री हरे कृष्ण महाप्रभु जी। कल की कथा में हम लोगों ने प्रायः एकादश अध्याय की पूर्णता की ओर हम लोग हैं। कल अध्याय 11वां अध्याय कल पूर्ण हुआ। उन मंगल श्लोकों का एक बार हम स्मरण करते हैं। अहो ब्रह्मविदां वाचो न सत्याः सन्ति कर्हिचित् गर्गो यदाह भगवान् नन्वभावि तथैव तत् इति नन्दादयो गोपाः कृष्णरामकथां मुदा कुर्वन्तो रममाणाश्च नाविन्दन् भववेदनाम्। आचार्य श्री कल की कथा में बहुत ही सुंदर बात गोपाल चंपू ग्रंथ के आलोक में हम लोगों को समझा रहे। भगवान की कौमार लीला का वर्णन करते हुए बहुत ही भगवान की जितनी लीलाएं हुई हैं बालक क्रीड़ा उन सभी का वर्णन अत्यंत मनोरम वर्णन आपने की। इसी क्रम में कहा कुर्वन्तो रममाणाश्च नाविन्दन् भव वेदनाम। भव वेदना का तात्पर्य यह बतलाया कि भाई संसार में 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक दैविक भौतिक। और भगवान श्री कृष्ण भी कैसे हैं, तापत्रय विनाशाय। तो भगवान की कृपा से इस अध्याय का यही फल है कि भगवान की कृपा से ये तीनों ताप हमें प्रभावित न करें, तीनों ताप आपकी कृपा से नष्ट हो जाए। इसके बाद कहा कि
एवं विहारैः कौमारैः कौमारं जहतुर्व्रजे नीलायनैः सेतुबन्धैर्मर्कटोत्प्लवनादिभिः। भगवान श्री कृष्ण की लीला नीलायन अर्थात आंख मिचौनी छोटे बालकों के साथ, सेतुबंध पुल का निर्माण करना, और मर्कटोत्प्लवनादि भी शाखाते शाखा प्रजाई, यह प्रसिद्ध ही उक्ति है। अतः इस प्रकार भगवान सभी को सुखी करते हुए हम लोगों को भी सुखी करें, इसी आशा के साथ यह अध्याय यही पूर्णता की ओर होता है, यह अध्याय यही पूर्ण होता है। अब हम लोग आज की कथा के लिए परम श्रद्धेय आचार्य गुरुवर श्री शर्मा जी से निवेदन करेंगे कि 12वें अध्याय के प्रारंभ से आज हम लोग कथा का श्रवण करेंगे, और कथा सुधा का पान कराने के लिए गुरु जी उपस्थित हैं हम लोगों को। अतः बहुत कुछ न कहते हुए आपके इसी चरणों में बस निवेदन करते हैं कि आज के कथा सुधा का आप पान कराएं। इसके साथ इस क्रम में जुड़े हुए समस्त वैष्णवों को, आचार्यों को, अग्रजों को, स्निग्ध जनों को सादर प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। श्री राम राम राम। निस्सीम करुणा पूर्णा वात्सल्यैकमहोदधिः कान्ता श्रीराघवेन्द्रस्य सर्वदा पातु जानकी। रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं। कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिशव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम्। तान् जानकी विरहवेदनहेतुभूतान् द्रागाकलय्य सदशोकवनीयवृक्षान् लङ्कालकानि विघनानुदुपाटयद्यस्तं हेमसुन्दरकपिं प्रणमामि पुष्ट्यै। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। माधवं पद्मयूनिं च नारदं वादरायणं शुकं सूतं च गोकर्णं मद्गुरुं च नमाम्यहम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अकारण करुणा वरुणालय निखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण भगवान श्री राधा मुकुंद की अपार करुणा एवं हम सब लोगों के असंख्य पूर्व जन्मों में समुपार्जित पुण्यों के प्राबल्य से हमें मानव जीवन मिला है, यह पवित्र भारतवर्ष मिला है, एवं उन दोनों की अपेक्षा भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण सनातन धर्म की प्राप्ति हुई है। और इस क्षण को सही अर्थ में सार्थक करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का हम लोगों ने आश्रय लिया है, और उसी दिव्य आर्ष परम ग्रंथराज के रूप में प्रथित श्रीमद् भागवत महापुराण के कथन, अनुमोदन, श्रवण के द्वारा हम भगवान की प्रीति के उल्लास के लिए निरंतर प्रयत्नरत हैं। और इसी क्रम में आज गुरुजनों की अनुकूलता से जो श्लोक हमें प्राप्त है, जो क्रम प्राप्त है, जो अध्याय हमें मिला है, और वह अध्याय है 12वां अध्याय, द्वादश अध्याय। तो इस अध्याय के श्लोक का प्रथम उच्चारण करते हैं, और वह श्लोक ही अत्यंत रमणीय श्लोक है, जिसमें भगवान शुकाचार्य जी कहते हैं, श्री शुक उवाच क्वचित वनाशाय मनो दधत् व्रजात्
प्रातः समुत्थाय वयस्य वत्सपान् प्रबोधयन् श्रृंगरवेन चारुणा विनिर्गतो वत्स पुरस्सरो हरिः। अगला श्लोक है तेनैव साकं पृथुकाः सहस्रशः स्निग्धाः सुसिग्वेत्रविषाणवेनवः स्वान् स्वान् सहस्रो परिसंख्ययान्वितान् पुरस्कृत्य अन्वितान् पुरस्कृत्य विनिर्ययुर्मुदा। फिर से पढ़ लेते हैं। स्वान् स्वान् सहस्रो परिसंख्ययान्वितान् पुरस्कृत्य। यहाँ मुझे लगता है पुरस्कृत्य वत्सान पुरस्कृत्य। हाँ, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो वत्सान यह पुरस्कृत्य जो विनिर्ययुर्मुदा। हाँ, वत्स पद का उपादान नहीं है और यह जो ग्रंथ है उसमें बिल्कुल ठीक है। तो वत्सान पुरस्कृत्य विनिर्ययुर्मुदा, इस ग्रंथ से प्रिंटिंग मिस्टेक की अपेक्षा कम थी क्योंकि ये पारंपरिक ग्रंथ है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था गेयता भंग हो रही है, तो कहीं न कहीं कोई पद जो महत्वपूर्ण पद है वो छूट रहा है। तो एक बार पुनः उच्चारण करते हैं कि सियाराम तेनैव सार्धं पृथुकाः सहस्रशः स्निग्धाः। इसमें भिन्न भिन्न पाठ है। तो स्निग्धाः सुषित व्यत्र विषाणवेनवः स्वान् स्वान् सहस्रो परिसंख्यान्वितान् वत्सान् पुरस्कृत्य विनिर्ययुर्मुदा। और ये दो श्लोक इसको सामने रख करके सबसे पहले तो श्लोक का जो साधारण अर्थ है इसको देखने की चेष्टा करते हैं। और श्लोक के अर्थ विचार से पहले श्रीधर स्वामी जी की जो प्रकृति है उस प्रकृति के स्वभाव के अनुरूप वह प्रत्येक अध्याय के आरंभ में अध्याय का सार अपने अनुष्टुप के द्वारा व्यक्त करते हैं। और वो कहते हैं कि द्वादशे तु महासर्प वपुर्धरमघासुरम वत्सपाल गिलम क्रुद्धो गले हन्निति वर्ण्यते। और इसका अर्थ है द्वादशे अध्याय। यह जो 12वां अध्याय है दशम स्कंद का, उसमें क्रुद्धो भगवान अहन, भगवान क्रुद्ध होकर के उद्धार करते हैं एक का। और वो कौन है? तो का अघासुरम अहन, भगवान ने अघासुर का उद्धार किया। कहा कैसे किया? का गले अहन, और इसका अर्थ है गले प्रविश्य अहन नित्यर्थ। भगवान कंठ में प्रविष्ट होकर के और उस अघासुर का उद्धार करते हैं, ऐसा संकेत किया। कहा क्यों करते हैं भगवान ऐसा? अघासुर कैसा है? तो उसके स्वरूप का निर्देश करते हुए श्रीधर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सर्प वपुर धरम कीदृशम अघासुरम भगवान अहन। तो कहा कि महासर्प के शरीर को धारण करने वाला, ये वपुर धर्म से पता लगता है तो ये राक्षस, लेकिन अभी इस रूप में उपस्थित हुआ है। महासर्प, विशाल काय सर्प के शरीर को धारण करने वाला। तो महांशासो सर्पः महासर्पः तस्य यद वपुः महासर्प वपुः और तस्य वपुषः धरः तादृशम महासर्प वपुर्धरम एवं भूतम अघासुरम। इस प्रकार के अघासुर को भगवान गले अहन, यानी गले प्रविश्य अहन। कहा कि इस अघासुर की एक और बात है, वत्सपाल गिलम। आखिर भगवान क्रुद्ध क्यों हुए और भगवान ने निग्रह का संकल्प क्यों लिया? इसमें प्रमुख हेतु यही है। ऐसे बहुत बड़ा शरीर हो जाए और यदि वह संसार के लिए दुखदाई हो तो निश्चित रूप से भगवान के निग्रह का विषय बनता है। तो भले ही बहुत बड़ा शरीर होने से क्या हुआ, यदि वह अन्य के लिए वह दुखदाई हो। और दूसरी बात कि अघासुरम, आखिर 3 कारण बने हैं भगवान के निग्रह के। एक तो उसका आकार प्रकार ही बहुत बड़ा है, तो शरीर बड़ा होने से
और सर्प का रूप धारण कर लेने से, भयानक रूप धारण कर लेने से एक तो शरीर की सार्थकता नहीं होती, और न हन्यते भोगम बिना इति अघः अघम वा, भोग के बिना जो नष्ट नहीं होता है उसको अघ कहते हैं, पाप कहते हैं। ऐसे पाप से बड़ा भयानक होता है अघ। अघ तो कहते उसकी व्युत्पत्ति से ही ऐसा लभ्य होता है कि भोग उसके लिए बहुत जरूरी है, भोग के बिना जल्दी वो मरता नहीं। ऐसे ही अघासुर सहसा मरने वाला नहीं है, तो इस अघासुर को तो भगवान ही मार सकते हैं। अर्थात जो अनंत काल से हम लोग पाप पुण्य के प्रवाह में पड़े हुए हैं, तो पाप पुण्य के प्रवाह से हमारे पाप और पुण्य की सूक्ष्म वासना को आखिर भोग के बिना भी इसको नष्ट करने की क्षमता, अर्थात यदि किसी की है तो श्री भगवान की ही है। लोग ये मान लेते हैं कि भोग करना ही पड़ेगा, लेकिन भगवान कृपा करें तो भोग जिसके लिए अत्यंत ही अनिवार्य है, ऐसे अघासुर का भी भगवान समूल निर्मूलन कर सकते हैं, एकदम पूरा विनाश कर सकते हैं। इसलिए केवल पाप हो गया तो क्या भोग के बिना वो पाप नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। भगवान की करुणा से अघ भी नष्ट होता है भोग के बिना। अर्थात भोग के बिना भी यदि अघ और अघ की सूक्ष्म वासना यदि नष्ट करने की कोई क्षमता रखता है तो श्री भगवान रखते हैं। अस्तु, तो ये अघासुर है, और इसका तात्पर्य क्या हुआ कि यह सहसा मरने वाला नहीं है। तो ऐसे अघासुर को भी, और विशेष करके भगवान के निग्रह का जो प्रधान कारण बना वह जो विशेषण है वह है वत्सपाल गिलम, अर्थात वत्सान पालांश गिलति, ऐसा विग्रह श्री वंशीधराचार्य करते हैं। अर्थात केवल वत्सानाम ये पालाह ते वत्सपालाह तान गिलति ऐसा ही नहीं है, ये वत्साह तान वत्सान और ये च पालान, ये च पालाह पालयन्ति इति पालाह एवं भूतान पालांश्चापि यह गिलति, ये निगरणार्थक धातु है गिलति, निगल जाता है। और तभी तो विशालकाय होगा, तभी तो निगलना संभव होगा। कोई मच्छर किसी को सहसा निगल सकता है? तो इसी प्रकार विशाल कायता की पुष्टि के लिए ये गिल धातु का प्रयोग हुआ। अर्थात वत्सों को और वत्स रक्षकों को उन जो गिल जाता है, निगल जाता है, निगिरति इति तथा तम एवं भूतम, चूंकि वह गिलता है इसलिए भगवान ने गले में प्रविष्ट होकर के भगवान ने उसका उद्धार किया। ये उत्तरोत्तर, देखिए कोई शरीर से मोटा है तो ये कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है, लेकिन वो निरंतर देखिए पाप कर रहा है। ते भुंजते ते दुगम पापा ये पचंत्यात्म कारणात, ये निश्चित रूप से वो अगही है। देखिए ये ऐसा भगवान का विलक्षण अवतार है कि पापियों का भगवान तो उद्धार अभी अलग अलग अवतारों में करते हैं। एक बार मैंने सुना था आचार्य श्री नरोत्तम जी के मुख से, तो मुझे बहुत अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन हमारे प्रेमी हैं तो मैं बड़ी निष्ठा से उनकी कथा सुनता हूँ। उन्होंने कहा कि भगवान के किसी अवतार के द्वारा मुक्ति दान की बात की गई कि नहीं की गई है ये विचारणीय है, और उन्हें इसका उपादन भी किया और कहा कि रामावतार काल में भी भगवान ने अनेक बार, जैसे उदाहरण ले लीजिए ना, ये 3 प्रकार से जय विजय का जो 3 बार उनको शरीर धारण करना पड़ा, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के रूप में, रावण और कुंभकर्ण के रूप में, और श्री भगवान कृष्णचंद्र के अवतार में जो दंतवक्त्र और शिशुपाल के रूप में। तो अंतिम में भगवान नंदनंदन के हाथ से ही वह उद्धार को प्राप्त करता है। इसी प्रकार अन्य अन्य जगह देखते हैं कि अलग अलग अवतार में भगवान कहते हैं कि यहाँ तो नहीं, लेकिन मैं उस अवतार में, भगवान श्याम सुंदर मनमोहन के अवतार में मैं उद्धार करूँगा। तो इससे उन्होंने एक बार कहा भी था कि ऐसा कोई दृष्टांत बताइए कि भगवान राम ने किसी का उद्धार किया हो। तो मैं अपने विवेक के अनुसार मैंने 1-2 उदाहरण दिया, लेकिन शायद उनको किसी ग्रंथ में मिला हो कि साक्षात उद्धार कर्तृत्व भगवान नंदनंदन कृष्णचंद्र में ही है,
ऐसा शायद कुछ कह रहे थे, शायद या तो मैं ढंग से समझ नहीं पाया या जैसा कुछ वो जरूर बता रहे थे। यहाँ भी आप देखेंगे, यहाँ भी आप इसका निर्देश पाएंगे कि भगवान ने पापियों का उद्धार तो कदाचित अन्यान्य अवतारों में किया, लेकिन पापियों के उद्धार के बाद शायद पाप ने कहा कि सरकार आपने अन्यान्य अवतारों में पापियों का तो उद्धार किया, मेरा क्या होगा? तो मूर्तिमत पाप ही आज भगवान के सामने उपस्थित है और श्री ठाकुर जी महाराज ने उसका भी उद्धार किया। इसका अर्थ है, ये एक बहुत विचित्र बात है, अघासुर पाप ही मानो अघासुर बनकर आया है। अघ का जो सकल अनर्थ का मूल है, इस संपर्क के बाद इसके संपर्क से ही कोई अघी बनता है, और जब अघी ही नष्ट हो जाएगा तो अघी के बनने की कोई संभावना ही नहीं। तो इसलिए मानो मूल के छेदन के लिए ही श्री भगवान प्रकट हुए हैं और आज अघासुर का भगवान ने उद्धार किया, जिसका संकेत श्री श्रीधर स्वामी जी ने अपनी व्याख्या के मंगल श्लोक के रूप में, उपक्रम श्लोक के रूप में उन्होंने लिखा है कि गले हन नीति वर्ण्यते। इस अध्याय में 12वें अध्याय के विषयों का संग्रह करते हुए उन्होंने कहा, द्वादशे तु महासर्प बपुर धर्मघासुरम वत्सपाल गिलम क्रुद्धो। क्रुद्धो ये श्री भगवान के लिए है। ऐसे क्रुद्ध भगवान ने क्रोध क्यों किया कि जब तक वो मूर्तिमान पाप के रूप में रहा चलेगा, और जब वो भयानक रूप वाला हुआ, भले उसका शरीर अपने कल्याण में समर्थ न हो तो भी उसका शरीर अन्य के लिए भयावह हो, कपट से युक्त हो, ये सब हो, भगवान तब तक क्रुद्ध शायद नहीं हुए। लेकिन जब वत्स पाल गिलम, ऐसा कुछ वत्स और पालकों को वह निगलने लगा और निगलने को उद्यत हुआ और निगल लिया, तब भागवत ठाकुर जी को लगा, क्योंकि भगवान आश्रय संरक्षण के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। भगवान का अभिषेक हुआ है विष्णु के रूप में, जगत पालन के रूप में, और उनमें भगवान पर ही आश्रित जो वत्स हैं, वत्सपाल हैं, जब उनको ही कोई निगलने लग जाए तो भगवान का क्रुद्ध होना एकदम स्वाभाविक है। ऐसे भगवान क्रुद्ध क्यों होंगे? भगवान सब कुछ कर ही सकते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए ये बात है, क्योंकि भगवान सहसा जो अपराध भगत कर करई तो राम रोष पावक सो जरई। भगवान सभी प्रकार के अपराध को बहुत ध्यान नहीं देते, लेकिन जब कोई भक्तापराध करके उपस्थित होता है तो भगवान से सहन नहीं होता। यह अक्षम्य अपराध होता है, भगवान के लिए असह्य अपराध हो जाता है, क्योंकि वो भगवान फिर उस अपराध का दंड देते ही देते हैं। और इसलिए तो जब श्री अम्बरीश जी का अपराध करके उनको कृत्या के द्वारा दग्ध करने के लिए कृत्या को प्रवृत्त कर दिया और बाद में श्री दुर्वासा जी भागे, तो जब भगवान के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी के पास, शिव जी के पास, और सभी जगह से निराश होकर श्री भगवान के पास पहुंचे, तो श्री भगवान ने भक्त के अधीनता की बात कह के मानो एक बार अपनी असमर्थता ही बता दी कि भैया मेरे बस की बात नहीं है। और तब अंतिम में श्री दुर्वासा जी ने कहा होगा, प्रभु आप तो शरणागत वत्सल हैं और मैं शरण में आ चुका हूं, तो ऐसी स्थिति में यदि आप मेरा रक्षण न करेंगे तो आपकी शरणागत वत्सलता का क्या होगा? तो भगवान ने कहा होगा, शरणागत वत्सलता तो ठीक है, लेकिन आपने मेरे आश्रित को अपनी प्रभाव से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए एक बार तो आपने मेरे भक्त को मार ही दिया ना। ये तो मेरे सुदर्शन जी की बात थी, जिन्होंने उनको कृत्या को दग्ध कर दिया और उन्हें बचा लिया, लेकिन आपने तो अपनी ओर से मेरे भक्त का वध कर ही दिया था। और आपको शायद पता हो, मेरी एक प्रतिज्ञा है कि जो भक्त का अपराध करके आता है फिर मैं ज्यादा फिर विचार नहीं करता हूँ, और आप विप्र हैं इसलिए सुरक्षित हैं, अन्यथा तो अभी मेरे सामने आप के दग्ध हो जाने के बाद भस्म की ढेर के रूप में आप दिखाई देते। जितना बड़ा अपराध करके आप आए हैं, जो अपराध भगत कर करी राम रोष पावक सो जरई। तो यहाँ क्रुद्ध शब्द की बात में मैं ये सब बता रहा हूँ कि भगवान क्रुद्ध कब हो जाते हैं, भगवान को सहन कब नहीं होता है। जब कोई भक्त या भगवान पर आश्रित व्यक्ति का अपराध करता है, जब वत्सपाल गिलम ऐसा वह अघासुर हुआ,
तब भगवान क्रुद्ध होकर के गले प्रविश्य आहन, भगवान ने कंठ में प्रवेश करके, आप ये कथा आगे सुनेंगे तो ये अघासुर के उद्धार की मंगलमयी कथा, भगवान के मंजुल निग्रह लीला, याद रखिए भगवान की निग्रह लीला भी बहुत मधुर है। कहीं ये न कोई सोच ले कि भगवान जब दुष्टों का, पापियों का और राक्षसों का उद्धार करते हैं तो भगवान क्रुद्ध हो जाते होंगे। नहीं नहीं, भगवान तो हमेशा रिपुनाम अपि वत्सलः, भगवान तो रिपुओं के लिए परम वत्सल होते हैं। अरे अज्ञान के कारण कोई राक्षस भगवान को शत्रु भरे समझ ले, लेकिन भगवान किसी को शत्रु समझते हैं क्या? वो संपूर्ण जगत के पिता हैं, जगत के संरक्षक हैं। ये तो राक्षस या दुष्ट या पापी लोग, अज्ञानी लोग ये सोचते हैं कि भगवान मेरे शत्रु हैं। भगवान शत्रु हो नहीं सकते। लेकिन जैसे पिता अनुशासन के लिए कभी कभी पुत्र को चाटा लगाता है कल्याण की भावना से, वैसे भगवान निग्रह करते हैं। और इसीलिए क्रुद्धो गले हन नीति वर्ण्यते, इस द्वादश अध्याय का सीताराम जो विषय है, द्वादश अध्याय का जो विषय है, इसका संग्रह श्री श्रीधर स्वामी जी ने इस रूप में किया। आगे कहते हैं कि आखिर भगवान ने मित्रों को, इसमें वर्णन आएगा, मित्रों को क्यों बुलाया। आज की लीला के संपादन में श्री भगवान ने अपने सहचर वत्स गोपालों को, छोटे छोटे बछड़ों को, बछड़े के साथ भगवान तो वन विहार करते ही हैं, भगवान के जो मित्रगण हैं, बाल सखा हैं, भगवान ने उनको भी आकारित किया है। और अपने सखाओं के साथ भगवान आज प्रविष्ट हुए हैं वन में। और कहते हैं कि महाबक गल क्रीड़ा केवलस्य न कौतुकम, भगवान आज ये लीला, अघासुर के उद्धार की लीला के क्रम में अपने सखाओं को साथ ले गए। क्यों ले गए? तो इसलिए ले गए कि महावक गलत क्रीड़ा, यह जो महावक की जो निग्रह लीला थी, वो भगवान को एकाकी, भगवान के द्वारा किए जाने के कारण एकाकी, बहुत वह लीला भगवान के लिए सुखदायी नहीं होती। याद रखिए भगवान की वो लीला, भगवान भी चाहते हैं कि मेरी लीला का रस भक्त को प्राप्त हो। ये भगवान भक्तों की संपत्ति है। लीला सुख का आस्वादन वैष्णव जनों की, भक्तों की महासंपत्ति है। इसलिए भगवान भी चाहते हैं कि संपत्ति से भक्त लोग क्यों वंचित रहें। इसलिए साग्रह भगवान अपनी प्रिय सखाओं का, क्योंकि भगवान को लगा ये इस लीला का आनंद हमारे सखाओं को नहीं मिल पाया, इसलिए यहाँ कहते हैं न कौतुकम न कुतूहलम इति हेतो हो। तो भगवान ने किया अपने सखाओं को बुला करके, और तब इतीव अर्थात वह जो क्रीड़ा थी, केवलस्य न कौतुकम, क्योंकि एकाकी भगवान ने वो लीला की है, तो इसलिए बहुत सुख नहीं मिला। और इसलिए इति हेतो हो, इसी कारण से भगवान ने इति इव हेतो हो, लगभग इसी के लिए मानो अघासुर मुखे, अघासुर के मुख में भगवान एकाकी तो मुंह में घुस गए थे। आपने सुना होगा कि जब भगवान ने महाबक, जो बकासुर आया, बकासुर शब्द से ही पता लगता है कि ये मूर्तिमान दंभ है। और मूर्तिमान दंभ क्या होता है कि जैसे जो जैसा हो वैसा न हो करके कुछ अन्य रूप में प्रदर्शन करे। हम लोग के जीवन में भी ये प्रदर्शन दिखता है। भजन तो नहीं हो पाता, लेकिन संसार के सामने भजनानंदी के रूप में हम प्रस्तुत होना चाहते हैं। ये वृत्ति बकासुर की ही वृत्ति है। लोक में भी कहते हैं ये बगुला भगत है। बगुला भगत वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक आया है। वाल्मीकि रामायण में ढूंढने पर तो ये श्लोक मुझे नहीं मिला, लेकिन ये श्लोक हमें नागेश भट्ट के ग्रंथ में जब शाब्द बोध की प्रक्रिया धात्वर्थ के क्रम में उन्हें लग गई, तो वहाँ ये श्लोक बताया गया। अहो पश्य लक्ष्मण पंपायाम वकः परम धार्मिकः शनैः शनैः पदं धत्ते प्राणिनाम वद शंकया। इस श्लोक का थोड़ा आनंद ले। श्री भगवान का स्वभाव देखिए। ओह, ये तो राम जी के स्वभाव की कोमलता की पराकाष्ठा हो गई। भगवान राम इतने सीधे हैं, इतने सरल हैं, इसलिए भगवान लक्ष्मण का पास में रहना बहुत अनिवार्य है।
भगवान राम की सरलता का कहीं लोग दुरुपयोग न कर ले। इसलिए जब भगवान पंपा सरोवर में पहुंचे तो भगवान की दृष्टि पंपा सरोवर में गई तो भगवान ने क्या देखा? भगवान ने देखा कि एक बगुला, एक बक एकदम समाधि की मुद्रा में, वैसे कोई योगी एकदम समाधि में हो। और बगुले की समाधि का क्या तात्पर्य? और आप जानते हैं कि वो एकदम एकांत होकर के, एक निष्ठ होकर के, समाहित मन से मछली के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है। और जो ही मछली सामने आवे त्यों चंचू से उसको निगल ले। ये मछली खाने के लिए, मत्स्य भक्षण के लिए वो बगुले का ये पूरा का पूरा तांडव था। अर्थात जब हम जैसे लोग संसार के सामने में भक्त बनने का नाटक करते हैं, जबकि हमारा मन एकदम बगुला भगत के जैसा होता है, तो भगवान ने बकासुर का उद्धार कर संसार को बताया कि भक्त को कैसा होना चाहिए। ये मूर्तिमान दंभ है और हमारी ये मनोवृत्ति है, इसका भी निर्दलन, इसका भी शोधन श्री भगवान ही कर सकते हैं। देखिए न जरा, तो भगवान ने कहा लक्ष्मण जरा इस बगुला को देखो, इस बक का दर्शन करो। पश्य लक्ष्मण पंपायाम वका परम धार्मिक। अरे वाह, भगवान को उस बगुले में परम धार्मिकता का दर्शन हुआ। लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा करके कहा प्रभु आप ही हैं, इस महान छद्म और कुटिल और दंभ रूपधारी इस बगुले में आपको परम धार्मिकता का दर्शन हो सकता है, ये आप ही ऐसे हो सकते हैं। भगवान ने कहा क्यों नहीं लक्ष्मण, देखो तो शनै शनै पदं धत्ते प्राणी नाम बध शंकया। इस बगुले की परम धार्मिकता तो देखो, ये धीरे धीरे अपने चरणों को उठा उठा करके आगे इसलिए बढ़ रहा है, ये सोचता है कि कहीं मेरे पैर के नीचे कोई जीव दब के मर न जाए। ये कितना अच्छा है। भगवान लक्ष्मण जी महाराज ने कहा प्रभु ये आप ही हैं, इस बगुले में भी आपको परम धार्मिकता का दर्शन हो सकता है। तो अब मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि भगवान इतने कोमल और मंजुल स्वभाव के हैं कि कोई नाटक भी करता है यदि भक्त भजन के नाम पर, तो भगवान उसको नाटक न मान करके अच्छा समझ लेते हैं। सोचते हैं कम से कम नाटक भी तो मेरे नाम से ही कर रहा है। तुलसीदास जी की एक पंक्ति याद आ गई, शायद आपको बहुत अच्छी लगेगी। तुलसी झूठे भगत की पत राखत भगवान। शायद ये बात आपको ठीक लगे। कोई व्यक्ति भजन, अभी उसका मन पूरा निर्मल नहीं हुआ और भजन करने की चेष्टा करता है, अभी तुलसी माला लेकर के भगवान का नाम जपने लगा, अभी मन निर्मल नहीं है, प्रयास कर रहा है, ये प्राकृत भक्त है। भक्त बनने की पद्धति में वो लग चुका है, चेष्टा कर रहा है, लेकिन भगवान उसको पूरा भक्त मानते हैं। हम आप भले वर्गीकरण करें, लेकिन भगवान उसको पूरा भक्त मानते हैं। प्राकृत भक्त भी तो भक्त ही है। अरे अभी जिसने स्कूल में प्रवेश लिया वह भी तो छात्र है, और जो अभी 5 साल से पढ़ रहा है वो भी छात्र है। छात्रत्व तो दोनों में समान है, विद्यार्थी दोनों ही हैं। वैसे आरंभ कोटि का भक्त भी भक्त ही होता है, और जो बहुत बड़ा भक्त होता है वो भी भक्त ही होता है। इसलिए भगवान तुलसी झूठे भगत की पतराखत भगवान, और उदाहरण देते हैं तुलसीदास जी, भगवान ऐसे भक्त की भी पत लज्जा रखते हैं, उसका निर्वाह कर देते हैं, जैसे मूर्ख पुरोहित ही दान देते यजमान। उदाहरण देखिए कितना लौकिक और सर्वग्राही उदाहरण है कि जिसमें सबकी समान बुद्धि हो जाए, ऐसा दृष्टांत है। तुलसीदास जी कहते हैं जैसे हम जानते रहते हैं कि हमारे जो पुरोहित जी हैं, हमारे जो अनुष्ठान कराने वाले ब्राह्मण देवता हैं, उनको मंत्र सही नहीं आता है। कोई बात नहीं, हमारे परंपरा से ये हमारे पूज्य हैं, पूजित होते आ रहे हैं। हम उनकी दुर्बलता को जानते हुए भी उनका समादर जिस प्रकार करते हैं, जिस प्रकार हम उनको आदर सम्मान करते हैं, श्री भगवान वैसे ही जानते हैं कि इसका मन शुद्ध नहीं है, ये भजन जो करता है अभी ये सही भजन नहीं करता, तो भी भगवान उसकी लज्जा रखते हैं, उसका निर्वाह करते हैं। आज देखिए ना, ये जो बकासुर है
भगवान ने उसका उद्धार करके भगवान ने उसे सदगति दी। ये मूर्तिमान दम्भ है, तो भी भगवान उद्धार करते हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण लीला जब श्री भगवान को अपनी चंचू में ले लिया और भगवान अग्नि के गोले के समान कंठ में दाखने लगे, भगवान को बाहर निकाला और तब भगवान ने पैतरेबाजी करके उसे पटक दिया और अपने चरण से उसके एक चंचू को और फिर कर कमल से दूसरे चंचू को पकड़ के और वीरणवत दिवो दिदार वीरणवत दिवो को साम, जैसे हम सीख को चीर देते हैं, विदीर्ण कर देते हैं, ठीक भगवान ने विदीर्ण करके उसका उद्धार किया। इस कथा का आपने श्रवण किया, मुझे पुनः इसका स्मरण कराने की जरूरी नहीं, लेकिन भगवान को लगा इस लीला का दर्शन जैसा होना चाहिए, कैसे मुख में प्रवेश करके भगवान उद्धार करते हैं इत्यादि इत्यादि अकेले भगवान ने किया। इसीलिए श्री भगवान को बहुत न कौतुकम न कुतूहलम, इसलिए आज इच्छा है कि सब लोग मुख में प्रवेश करें और कैसे मैं उनका उद्धार करता हूं। इसलिए लीला से भगवान ने आज सभी गोप सखाओं को बुलाया है। तो इसलिए कहते हैं कि इसीव, ठीक इसी का मन ये उत्प्रेक्षा जैसा है, इसी हेतु हो मानो इसके लिए ही अघासुर के मुख में जब भगवान प्रवेश करने लग गए तो ससखा प्राविशद हरि, श्री भगवान हरि जिनका मंगलमय नाम पापहारी है, जिनका मंगलमय रूप चित्त का हरण करता है, दृष्टि चित्तापहारी जिनका मंगलमय श्री विग्रह है और जो भक्त की सकल व्यथा का अपनोदन करते हैं, ऐसे जो भगवान हरि हैं जो सबके हृदय में प्रविष्ट ही हैं और ऐसे प्रवेशशील अंतः प्रविष्ट शास्त्रा जनानाम स सर्वात्मा, ऐसे भगवान हरि मुख में प्रविष्ट हुए। किसके मुख में? अघासुर के मुख में, लेकिन अकेले नहीं, इस बार पूरा आनंद अपने गोप सखाओं को भगवान देना चाहते हैं, लीला का पूर्ण रस वितरण करना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि मैं रक्षक हूं। सही में किसी प्रकार के संकट से रक्षा मैं ही कर सकता हूं और मैं ही करता हूं। मैं बार बार कहता हूं कि श्री भगवान को छोड़कर आपका कोई रक्षक नहीं है। अन्यत्र कहीं भी रक्षकत्व का भ्रम आपको है तो सही में वो भ्रम ही है। तो ऐसे भगवान सखा के साथ अघासुर के मुख में प्रविष्ट हुए। यह मंजू लीला अत्यंत सुकुमार मधुर लीला भगवान की इस अध्याय में, द्वादश अध्याय में वर्णित है। तो श्रीधर स्वामी जी ने एक बार इस अध्याय के प्रमेयों का परिगणन किया, निर्देश कर दिया और अब वो अपनी शैली से श्लोकार्थ का विवेचन करेंगे। और जो व्याख्या की शैली है, पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रहो वाक्य योजना आक्षेपस्य समाधानम, यह जो व्याख्यान के लक्षण हैं, इस लक्षण का पूर्णतः निर्वाह यदि कहीं देखा जाता है तो श्री श्री श्रीधर स्वामी जी के व्याख्यान में हम बहुत अच्छी तरह से पाते हैं। तो श्लोक का उच्चारण करें। क्वचित वनाशाय मनो दधत व्रजात् प्रातः समुत्थाय वयस्य वत्सपान् प्रबोधयन् शृंगरवेन चारुणान् विदर्गतो वत्सपुरस्सरो हरिः। वत्सपुरस्सरो हरिः, हरिः हरिः विनिर्गतः, भगवान निकले। कहाँ से निकले? तो अवधि क्या है? वैयाकरण लोग जहाँ से कोई व्यक्ति अलग होता है उसको अवधि बोलते हैं। तो किमधिकम भगवत भगवतः विनिर्गमनम, तो कहते व्रजात, व्रज से भगवान निकले। तो कैसे निकले भाई? तो कहते वत्स पुरस्सरा। ऐसे जो यह हमें जो प्राप्त ग्रंथ है उसमें तो लिखा है वत्सपुरा, इसका अर्थ है यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो वत्स पुरस्सरा अन्य टीका में स्पष्ट है, साफ मूल में वत्स पुरस्सरा। और विग्रह कितना सुंदर है, अर्थात वत्स पुरस्सर का समास विग्रह बहुत अच्छा है। वत्साह पुरस्सराह यस्य, बछड़े हैं आगे आगे जिनके, पुरस्सर आगे आगे, तो बछड़े हैं बहुत सारे, पुरस्सर आगे आगे जिनके, ऐसे जो श्री भगवान हैं।
आहा, भगवान के आगे आगे बछड़े और श्री भगवान अर्थात वत्स पुरस्सर, वत्स के साथ साथ, या भी ऐसे जो श्री भगवान सवत्स श्री भगवान व्रज से निकले। तो कहते हैं कि किसको जगा करके कब निकले, कब प्रातः समुत्थाय, प्रातः प्रातः एकदम प्रातः प्रातः श्री भगवान जग करके। और आज भगवान का मूड कैसा है, भगवान ने क्या सोचा है, भगवान के मन में क्या चल रहा है, मनोदधत, अर्थात भगवान ने मन धारण किया, भगवान ने मन बनाया है। भगवान ने मन क्या बनाया है, कहा बनाशाय, बनाशाय अशनम आशा, अशनम आशा, अर्थात ये अशु जो भोजनार्थक धातु है, अश्नाति इसका रूप बनता है, उससे जब आप गहन प्रत्यय करते हैं तो आशा बनता है, अर्थात आशनम आशा ही भोजनम। तो कहां भोजनम, का वने भोजनम। आज श्री भगवान वन में भोजन करना चाहते हैं, वन में भोजन करना चाहते हैं। और व्याख्या है क्वचित प्रातः समुत्थाय, किसी दिन, इसलिए क्वचित शब्द की व्याख्या श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कदाचित। ये क्व शब्द जो है यह केवल देश, कस्मिन देशे इसी अर्थ में नहीं है, कस्मिन काले इस अर्थ में भी है। देश और काल के अधिकरण अर्थ में ये क्व होता है। कु को अत प्रत्यय करके आदि यण आदि करके क्व बनता है। ये प्रागदेशीय प्रत्ययांत शब्द है क्व। तो क्वचित यानी कदाचित, किसी दिन की बात है, किसी दिन, एक दिन भगवान का ऐसा मूड हो गया, मन हो गया और लगा कि आज कुछ विचित्र लीला की जानी चाहिए। तो क्या प्रातः समुत्थाय, ठीक प्रातः काल उठ करके और वनाशाय मनः दधत, वन में अर्थात वन में भोजन के लिए, वने एव प्रथमम भोजनम कर्तुम, वन में ही प्रथम भोजन करने के लिए। आज लगता है प्रथम भोजन वन में हो, और ये वन में भोजन की प्रथम लीला है भगवान की। देखिए इस चतुर्थी का तात्पर्य क्या हुआ, अर्थात यहाँ जैसा विवेचन श्रीधर स्वामी जी ने किया है, ये विवेचन हमको व्याकरण को छूने के लिए विवश कर रहा है। देखिए वनाशाय का अर्थ हुआ वने भोजन के लिए, अर्थात अश धातु से जब हम तुमुन प्रत्यय करते हैं और भोजनार्थक धातु भुज धातु से तुमुन करते हैं, अर्थात भोजनम कर्तुम। तो यहाँ एक सूत्र है, और सूत्र है भाव वचनाश्च। भाव के अर्थ में जब घई आदि प्रत्यय होता है तो जैसे यष्टुम याति यागाय याति, यष्टुम याति यागाय आति याति, वैसे अशन करने के लिए इति आशाय, यहाँ घयंत है, इसलिए वन में भोजन करने के लिए प्रथम वने एव प्रथमम भोजनम कर्तुम इसी वनाशाय, इसका विवेचन प्रस्तुत किया। कहा बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद यहाँ कहते हैं क्या किया भगवान ने, कहा वयस्य वत्सपान, वयसा तुल्य वयस्य, भगवान की अवस्था के लगभग जो श्री ठाकुर जी की उम्र है, अवस्था है, ठीक वैसी ही मिलती जुलती, थोड़ा उच्चावच हो सकता है भगवान के की अवस्था, भगवान के की उम्र के आसपास के जितने भी जो वत्स के पालक, छोटे छोटे जो भगवान के बाल सखा हैं, वत्स जो गोप बालक हैं, उनको समुत्थाय। और इसका तात्पर्य क्या हुआ, जो स्वयं जगा हुआ नहीं होगा वो दूसरे को कैसे जगाएगा। ये बहुत बड़ा संकेत है कि प्रातः काल भगवान स्वयं पहले जगे और जगने के बाद क्या किया, वयस्य वत्सपान प्रबोधयन, पहले अपनी अवस्था वाले जो अपने बाल सखा हैं, गोप बालक हैं,
और जो वत्सपान, वत्सान पांति एवं भूतान, क्या है? प्रबोधयन, अर्थात जगाते हुए। और क्या भगवान ने किया? सीताराम, तो क्या किया? तो श्रृंगरवेन चारुणा प्रबोधयन, प्रबोधन का साधन क्या था? आखिर श्री भगवान उन बछड़ों, जो गोप बालक हैं, उनको जगा रहे हैं। तात्पर्य है साथ जलने के लिए। जगाने का अभिप्राय तो आगे टीकाकार और बढ़िया ढंग से कहेंगे। तो उनको जगाने के लिए श्रृंगरवेन, और श्रृंग, देखिए भगवान के दो वाद्य यंत्र यहाँ प्रसिद्ध हैं। एक तो वेणु, क्या बात है, वश्च इश्च इति वे, यानी संसार का सुख और जो ब्रह्मानंद है वो दोनों, वश्च इश्च इति वे, वह तो आप अमृत के लिए कहते हैं, एकाक्षर कोश में वकार अमृत बीज है, और इसलिए और ई कहते हैं संसार का सुख। तो लौकिक सुख और पारलौकिक सुख, और दोनों हो जाते हैं अणु जिसके सामने, बहुत छोटे। ऐसे ही भगवान की वेणु। तो एक तो भगवान का जो मंगलमय वेणु है, और एक भगवान का वाद्य यंत्र है श्रृंग। बड़ा प्यार से भगवान बजाते हैं, और जब ठाकुर जी ही बजाएंगे जो सकल कलादि गुरु है, तो फिर क्या बात है। तो इसलिए कहते हैं चारुणा, उस श्रृंग का रव कैसा है, ध्वनि कैसी है। तो श्रृंगरवेन अर्थात चारुणा श्रृंगरवेन, ताकि सहसा उद्वेग न हो जाए। अब मुझे कहना तो नहीं चाहिए, आप यहाँ पास पास ऐसी जोर जोर से भयानक प्रातः और संध्या ऐसी आवाज आती है कि कर्ण विदारण ध्वनि आती है और कष्ट भी होता है। तो ऐसा कुछ नहीं, इसलिए वो जो श्रृंग रव है उसका सुंदर विशेषण दिया, चारुणा श्रृंग रवेन प्रबोधयन। किनको प्रबोधन किया? तो वयस्य वत्सपान प्रबोधयन, और भगवान ब्रजात विनिर्गतः, श्री भगवान बछड़ों से परिवेष्टित होकर के, पुरस्सर होकर के, वत्स हैं जिनके पुरस्सर चारों तरफ भगवान के आगे के बछड़े चल रहे हैं, और वत्स पूर्वक श्री भगवान व्रज से निकले हैं, बाहर निकल गए, क्योंकि जाना है तो व्रज से बाहर निकले। तो ये तो शब्दार्थ है, लेकिन अभी श्रीधर स्वामी जी ने इस विषय में ज्यादा कुछ न कह के, और अन्य अन्य आचार्यों में जो प्रमुख आचार्य हैं उनकी थोड़ी चर्चा करते हैं। ऐसे हमारे पाठ्यक्रम में तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद है, तो पहले श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद क्या कहते हैं उनको देख लेते हैं, फिर अन्य अन्य आचार्यों को प्रणाम करेंगे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने भी उसी प्रकार कुछ इस अध्याय के विषय का संग्रह किया। द्वादशे सखी केली, सखाओं के साथ भगवान की जो केली है, लीला है, वह तन्मध्ये घस्य वर्णनम, और उसी बीच में ही अघासुर का वर्णन है। वक्त्रे अविशंस्ते कृष्णनु प्रविश्यार्हस्तमेधितः। तो यदि कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक आदि नहीं है तो थोड़ा हमें समझा दीजिए जी। जी हाँ, अहन ही होना चाहिए, और अहन अहन ये विचित्र ढंग से लिखा हुआ है, इसलिए मुझे पूरा भ्रम हुआ कि वही अहन वाला होगा। तो तमेधितः भगवान ने प्रवेश किया और प्रवेश करके मारा। वक्त्रे अभिशंस्ते ते उत्तरे, तो मुख में प्रविष्ट होकर के श्री भगवान ने और उसका उद्धार किया, श्री कृष्ण भगवान ने, और अघासुर का वर्णन और अपने बाल सखाओं के साथ भगवान की जो केली है उसका परिगणन इसमें किया। इन्होंने भी विषय का संग्रह किया। तो अब आगे श्री सारार्थ दर्शनी का पूज्य चरण कहते हैं क्वचित। तो क्वचित दिवसे, किसी दिन की लीला है ये। अवनाशाय की व्याख्या करते हैं कि वने एवं, वन में ही प्रातः भोजनम करतुम, प्रातः काल जो प्रातराश है जिसको साधु बाल भोग कहते हैं, तो श्री ठाकुर जी को लगा कि बाल भोग वाली लीला वही हो, वन में हो। तो
प्रातः भोजन करने के लिए हरि इति, भगवान हरि ऐसी लीला कर रहे हैं। तो लेकिन आज संयोग से हरि शब्द का जो एक वचन है उसका स्वारस्य बता रहे हैं कि हरि इति एक वचन क्यों, दाऊ जी नहीं है क्या साथ में आज? तो इसकी आशंका से कहते हैं बलदेव वस्तु श्री दाऊ जी महाराज तो मात्रा रक्षिता, श्री रोहिणी मैया ने मानो दाऊ जी को रोक लिया है। गृहे एवं बलाद रक्षिता, ये बलाद का तात्पर्य है कि दाऊ जी महाराज भगवान के बिना नहीं रहना चाहते। आहा, श्री भगवान के बिना दाऊ जी को एकदम पसंद नहीं है कहीं भी रहना, इसलिए बलात् शब्द कहता है कि प्रेम से दाऊ जी शायद नहीं रह पा रहे होंगे। तो मैया ने कहा नहीं, आज कुछ विशेष अनुष्ठान है, कुछ विशेष है, इसलिए आज तुम्हें रहना है। और श्री रोहिणी मैया ने बलपूर्वक रोका है। तो कहा ठीक है, क्यों रोका है? तो मात्रा बलाद रक्षिता गृहे एव रक्षिता, कथम? तो कहते जन्मर्क्ष, आज उनके मंगल में जन्म का नक्षत्र आया है और जन्म नक्षत्र की शांति के लिए शांतिक स्नानाद्यर्थम, स्वाभाविक है कि उत्सव विशेष होता है ग्रह नक्षत्र की शांति के लिए। तो स्नान आदि, आदि पद से पूजन आदि, विप्र पूजन आदि जो अनुष्ठान के सारे अंग आदि पदार्थ के द्वारा आप ग्रहण कर सकते हैं आदि पद में। तो इसलिए एक निमित्तक श्री दाऊ जी महाराज को रोक लिया गया, इसलिए एक वचन का एकदम पूर्ण औचित्य है। यही इतनी सी बात प्रथम श्लोक के विवेचन के क्रम में आचार्य चरण कहते हैं। लेकिन श्रीमद जीव गोस्वामी सरकार, श्री जीव गोस्वामी पाद बृहद वैष्णव तोषणी में कहते हैं कि भांति, पहले मंगल पद्य बहुत ही सुंदर लिखते हैं, इनका मंगल पद्य कितना मधुर है। वही भगवान आज मेरे पर प्रसन्न हो जाएं, प्रसीदतु। आहा, वैष्णव की सारी चेष्टा भगवान के मुख पंकज के उल्लास के लिए ही है। वैष्णव जो कुछ भी करता है उसका उद्देश्य एकदम स्पष्ट है कि श्री भगवान के मुख पंकज का उल्लास हो, भगवान की प्रीति संपादन ही वैष्णव का कर्म है, धर्म है, पूजा है, पाठ है, जो कुछ है उसका एक उद्देश्य, निर्भ्रांत उद्देश्य यही है। तो ऐसे भगवान के प्रसाद के लिए निवेदन कर रहे हैं कि ऐसे श्री भगवान प्रसन्न हो जाएं। प्रार्थना में यहाँ लोट लकार है, ऐसा तो मुझे लगता है। तो प्रभु सब प्रसीदतु, ऐसे जो भगवान प्रभु हैं, जो सर्वाश्चर्यात लिखा है, तो सदाश्चर्यात क्या है, सदाश्चर्यादय, आश्चर्यादय प्रभु, मुझे लगता है मैं पहले पढ़ लेता हूँ। भांति, ऐसे भगवान जो हमेशा प्रकाशित होते हैं, आलोकित होते हैं, जो परम सुंदर प्रतीत होते हैं, रूप गुण क्रिया नाम भी, ये है रूप के द्वारा, गुण के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा और मंगल में नामों के द्वारा जो भगवान नित्य नूतन प्रकाशित होते हैं। भांति, यह नित्य नूतना भांति, तो भगवान के नित्य नवनवायमानता में, नित्य नूतनता में क्या क्या सहयोगी हैं? तो कहते हैं जो भगवान अपने, जिनका रूप भी नित्य नूतन है, जिनका गुण भी नित्य नवनवायमान है और जिनकी जो लीला है वह भी नित्य नवनवायमान है, और जो अपने इन सब कारणों से, इन सबों से, रूप से, गुण से, लीला से और अपने मंगलमय नामों के द्वारा जो नित्य नूतन प्रतीत होते हैं, प्रकाशित होते हैं, लक्षित होते हैं, ऐसे जो भगवान आश्चर्य सदाश्चर्यात, तो ये आया है कि यह है, हमें आचार्य चरण जरा समझा दे, मुझे दया का समझ में नहीं आ रहा है। श्री आचार्य जी, सदाश्चर्योदय होना चाहिए, आश्चर्य का उदय जिससे होता है। हाँ हाँ, साधुओं का सताम आश्चर्योदय यस्मात्, मैं ये समझता हूँ जी। ठीक है, बहुत अच्छा। तो इसलिए ना, ये आप ही लोग हमारे तो ब्रह्मास्त्र हैं। जी जी, आप बताएं। और नरोत्तम प्रभु जी कुछ बताएं। लेकिन छंद नहीं बनता है उसका।
अच्छा, आश्चर्यस्य सदाश्चर्यात् आश्चर्यस्य आश्चर्यस्य आश्चर्यश्च सदाश्चर्यो दयः प्रभु प्रसीदतु। अच्छा, एक अक्षर बढ़ रहा है। आश्चर्यस्य सदाश्चर्यो, हमें लगता है कि आश्चर्यात में द हलंत है, सदाश्चर्यात यह सब प्रसीदतु, कि हमेशा आश्चर्य में होने से जो आश्चर्य में ही है, आश्चर्य ही है भगवान। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, ये तो भगवान की आश्चर्यमयता की ओर है ही। तो ऐसे जो आश्चर्यमय प्रभु हैं, जो अपने रूप गुण लीला और नाम के कारण नित्य नूतन हैं और नित्य नूतन हमेशा उद्भासित होते रहते हैं, भक्तों के हृदय में प्रकाशित होते रहते हैं, ऐसे सदा आश्चर्यमय भगवान जो स्वयं आश्चर्य रूप ही है, ऐसे जो प्रभु हैं वो सदा हमारे पर प्रसन्न हो। ऐसा ही मुझे आपाततः लगता है, क्योंकि जब मैं ठीक है, क्योंकि वैष्णव तोषणी में इसको स्पष्ट है, बृहद वैष्णव तोषणी में प्रिंटिंग मिस्टेक है। वैष्णव तोषणी में आश्चर्यस्य सदाश्चर्यादयः ऐसा पाठ है। आश्चर्यस्य सदाश्चर्यादयः प्रभुश्च प्रसीदतु, इसलिए ये ठीक है। नरोत्तम प्रभु जी जैसे कहें वो ठीक है, बिल्कुल सही। तो श्री भगवान की कृपा से ये कहते हैं कि अथ अध्याय के आरंभ में भगवान के चरणों में प्रसाद के लिए निवेदन करके श्री आचार्य चरण कहते हैं कि यथाक्रमम अध्याय त्रयेण कौमार लीलामेव बदन, अक्रम प्राप्त होने से इन 3 अध्यायों के द्वारा कौमार लीलामेव बदन, भगवान की जो कुमार अवस्था की जो लीला है, उस लीला का कथन करते हुए तत्र आदौ, जो प्रथम अध्याय है, तो एकेन अघासुर बधमाह, 3 अध्यायों के अर्थों का संग्रह करने में कह रहे हैं कि यद्यपि तीनों अध्यायों के द्वारा भगवान की कुमार अवस्था की लीला का निरूपण करना संकल्प है, लेकिन उसमें जो प्रथम अध्याय है उसके द्वारा आरंभ में सबसे पहले एक प्रथम अध्याय के द्वारा अघासुर की वध की बात भगवान शुकाचार्य कहते हैं क्वचित इत्यादि श्लोक के द्वारा। इसका मतलब हुआ कि यह जो क्वचित से आरंभ होने, क्वचित बनाशाय मनोदधत ब्रजात प्रातः समुत्थाय वयस्य वत्सपान प्रबोधयन शृंगरवेन चारुणा विनिर्गतो वत्स पुरस्सरो हरिहि, इस श्लोक के द्वारा उसका ही संकेत कर रहे हैं। अब यहाँ कुछ आचार्यों के की रुचि अरुचि का भी संकेत करते हैं, और कुछ आचार्य जो हैं वो और कौन आपको पता ही है। एक तो श्री रामानुजाचार्य की परंपरा के जो टीकाकार हैं, जिनका नाम है वीर राघवाचार्य की टीका भागवत चंद्र चंद्रिका, इसमें उन्होंने लिखा है कि इत आरभ्य अध्याय त्रयम प्रक्षिप्तम इति व्यासाचार्य उपेक्षितम। उन्होंने मूल में ही लिखा है। इससे पता लगता है कि इनके उसमें शायद ये 3 जो यहाँ के 3 अध्याय हैं, इनको उन्होंने उपक्षिप्तम कह के, ये प्रक्षिप्तम कह के उसे मूल पाठ में नहीं माना है। और इसकी चर्चा हमने मंगल पद्य के विवेचन के क्रम में, वह जो श्रीमद् भागवत जी का जो तरु के रूप में रूपण किया गया था, उस क्रम में हमने सुना था। तो इतः आरभ्य यहीं से आरंभ करके यह जो 3 अध्याय हैं 12, 13, 14, तो इन अध्यायों में को प्रक्षिप्त माना है। और इन्होंने तो यहाँ तक कहा व्यासाचार्य ही उपेक्षितम, अथापि फिर भी प्रायशः बहुत आचार्यों के द्वारा व्यवहारियमाणत्वात्, बहुत आचार्य इन 3 अध्यायों का उन्होंने व्यवहार किया है। कैश्चित व्याख्यातत्वाच्च, और कुछ आचार्यों ने उसकी व्याख्या भी की है। अतः व्याख्यायते, इसलिए हम उसका व्याख्यान कर रहे हैं। अत्र आद्येन, आरंभ के जो अध्याय हैं उसके द्वारा अघासुर वधात्मकम चरितम अनुवर्ण्यते, ऐसा कह के उन्होंने व्याख्यान का आरंभ किया। केवल यही नहीं, श्री वल्लभाचार्य ने भी कुछ ऐसा ही लिखा है।
और उन्होंने हेतु दिया है कुछ ऐसा ही कह के, और उन्होंने कहा कि ये पद्म पुराण में प्रसिद्ध जो कथा है वत्स हरण वाला और ये सब, इसलिए इन्होंने भी इसको मूल से थोड़ा सा अलग ढंग से माना है। और इसीलिए इनकी टीका के अवलंबन से व्याख्यान करने वाली प्रबोधिनीकार ने यहाँ लिखा है, अत्र यद्यपि श्रीमदाचार्याः क्वचित् विनाशाय मनो दधत् इत्यारभ्य अध्यायत्रयं प्रक्षिप्तम् इत्याहुः, तथा अत्र अन्येषामपि केषां विप्रतिपत्ति, और अन्येषां केषां से रामानुजाचार्य की परिपाटी वाले लोगों का परामर्श ये भी कर रहे हैं, और कहते हैं कुछ और लोग हैं जिनको इस अध्याय के मौलिक होने में विप्रतिपत्ति है, अकेषां च सम्मति, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी सम्मति है। तथापि इस प्रकार विमति और सम्मति दोनों प्रकार की उपलब्धता में व्याख्यातव्यत्वात्, अर्थात इसकी व्याख्या होनी ही चाहिए, यथामति व्याख्यायन्ते, इसलिए इन श्लोकों का मेरे द्वारा व्याख्यान हो रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। तो समय तो हो गया, लेकिन इनके वाक्य को जरूर दोहरा लूं। और इनका कहना है कि एतच्च अध्याय त्रयम् केचित् तत्ववादिनः वैष्णवाः, तत्ववादी अर्थात भागवत तत्व, जीव तत्व, अर्थात जो तत्व हैं उनके त्रिविध तत्व हैं, और तत्ववादी से एक हल्का सा मीठा सा कटाक्ष जैसा भी है, ऐसे जो वैष्णव हैं, मुक्तेरेव परम पुरुषार्थ मन्यमानाः, जो मुक्ति मात्र को अर्थात परम पुरुषार्थ मानते हैं, अर्थात भक्ति को पुरुषार्थ कोटि में न मान करके ये चार प्रकार के पुरुषार्थों में मुक्ति तक ही मुक्ति परम पुरुषार्थ है, ऐसा जो मानते हैं, और उनके लिए बहुत अच्छा शब्द प्रयोग करते हैं, ऋजु बुद्धया, भोले भाले लोग हैं। अर्थात ये स्वाभाविक है, ये प्राय टीकाकारों की शैली होती है, जब किसी के प्रति अरुचि का व्यंजन करना होता है तो ऋजु बुद्धि हैं, वो सरल बुद्धि हैं, बहुत रहस्य को नहीं समझ पा रहे हैं। अत्र असुर की मुक्ति, गोपी के स्तन्यपान आदि को शायद वो सह नहीं पा रहे हैं, और पूतना की सदगति का प्रतिपादन करने वाला श्लोक, और पूतना बाल घातिनी, लोक घातिनी इत्यादि जो आरंभ के जो ये 6 श्लोक हैं, और यह एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्वकमर्भक इत्यादि जो इस श्लोक के समान ही, इसको वो विगीतम इत्याहु, ये सही में अर्वाचीन श्लोक है, ऐसा उन्होंने माना। ये परंपरा प्राप्त श्लोक नहीं है, ये विगीत है, अर्थात अभिगीत शिष्टाचार जैसे मान्य होता है, परंपरा प्राप्त प्राचीन शिष्टाचार जिसको शिष्ट का जन से समादृत जो आचार है वैसा नहीं है। इसका मतलब विगीत का मतलब अर्वाचीनम इत्याहु, कुछ लोगों ने ऐसा कहा। तच्च असंगतम, उनका कथन ठीक नहीं है। और कैसे ठीक नहीं है, इसका उत्पादन वो करते हैं बड़ी युक्ति से। तो अभी समय तो हो गया, और इसके लिए इस श्लोक का उच्चारण करके अभी वाणी को विराम देना ही सर्वथा उचित होगा। श्लोक के उच्चारण से सकल प्रमादजन्य जो भी त्रुटि और जो कुछ भी हुआ है सबकी निवृत्ति हो जाएगी। तो श्री भगवान की कृपा से श्लोक उच्चारण। क्वचित वनाशाय मनो दधत् ब्रजात् प्रातः समुत्थाय वयस्य वत्सपान प्रबोधयन् श्रृंगरवेन चारुणा विनिर्गतो वत्स पुरस्सरो हरिहि। ऐसे भगवान हरि को प्रणाम और श्री भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण। गुरुजन, हमारे रसिक जन, कथा के रसिक जन, सबको हमारे लिए मंगलानुध्यान जो हमारे अभिभावक जन हैं उनको सविशेष प्रणाम करके और भगवान का नाम उच्चारण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।